नमस्कार, न्यूज़ याबा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। हाल ही में भाजपा के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए गए। उसमें से एक बदलाव था भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। दरअसल अशोक सैनी की जगह यहाँ अब हिमांशु शर्मा को एक नई जिम्मेदारी दी गई। युवा है, बहुत ही अच्छे ही कामकाज अभी तक इन्होंने किए। आज हमारे साथ वो सीधे जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संगठन की? हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का आज तक के इतिहास का सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष रहने वाला हूं। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपके माध्यम से मैं समाज को भी आश्वस्त करता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को और उसके मोर्चे को, युवा मोर्चे को आगे तक ले जाने में और उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत प्रयत्न करूंगा और उनको बढ़ाऊंगा। नगर निगम चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। नगर निगम चुनाव में आप अपनी किस तरह से भूमिका निभाएंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव में मैं इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूर्व मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था और प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भी मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी नगर निगम चुनाव में और उसमें मैं उस टाइम काम कर रहा था। हाँ, ये बात ज़रूर है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब मेरे को, पहले मैं जयपुर का काम ज़्यादा देख रहा था, अब मैं कल कोटा होकर आया हूँ और कोटा में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो बहुत अच्छी है। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि संगठन में ही मेरे को एक युवा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। मैंने वहाँ जाके देखा कि एक 22 वर्ष का बालक जो है, एक 22 वर्ष का जो लड़का है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। तो इसके लिए हम पार्टी का धन्यवाद देते हैं कि वो युवाओं को न केवल संगठन में मौका दे रही है, वरन वो चुनावों में भी युवाओं को उतार रही है। कांग्रेस की सरकार होते हुए आपके पास कई लोग अभी तक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि वो तो खुद ही डूबे हुए हैं, हमें डुबाने की। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो खुद डूबी हुई है। आज कांग्रेस जो है उसकी स्थिति, कल मेरे से एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा कि साहब बेरोजगारी की स्थिति के लिए राहुल गांधी जी ये कहते हैं, तो मैंने कहा साहब राहुल गांधी जी की अगर बेरोजगारी और रोजगार की इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो ये बहुत गलत होगा। जो व्यक्ति खुद ही गंजा है वो कंगे का भाव क्या बताएगा और कंगा क्या खरीदेगा? तो राहुल गांधी जी जिस तरीके की बातें करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की बातें करते हैं उस पर समाज विश्वास नहीं कर रहा। तो आप जैसे पत्रकारों को भी उस पर कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को भी अपना जो जजमेंट है वो इंडिपेंडेंट होकर देना चाहिए। कांग्रेस से आप लोगों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम है, आपको निकलना भी है, उसमें से आपने समय दिया है। एक सवाल अंतिम कि आपका जो युवा है भाजपा में, उसके लिए आप जोशीला संदेश, क्योंकि आप नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अभी, तो एक जोश का जो संदेश आप देना चाहें जो नगर निगम चुनाव में युवा जोश लगाएं। देखिए, युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन सभी को ये सोच के काम करना चाहिए कि उनका जो प्रत्याशी है वो कमल का निशान है और हमारा जो उद्देश्य है वो कमल के निशान को स्थापित करना है। चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो मेयर के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। तमाम ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।